In this video lectures, we are going to talk about the nested if statement in Python. Nested if statement बेसिकली इसे हम एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प समझ सकते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे यूज किया जाता है पाइथन के अंदर। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसको क्लास 11 के अंदर एडमिशन लेना है, तो जब वो कॉलेज के अंदर जाता है तो कॉलेज में कुछ कंडीशंस रखे जाते हैं और बोला जाता है कि जो भी स्टूडेंट इस कंडीशंस को फुलफिल करेगा उसे क्लास 11 के अंदर एडमिशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। कंडीशंस क्या है? जब वो कॉलेज के अंदर जाता है तो कॉलेज में कंडीशन नंबर फर्स्ट ये होती है कि जो भी स्टूडेंट क्लास 11 के अंदर एडमिशन लेगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहली नंबर कंडीशन फर्स्ट। फिर कंडीशन सेकेंड, उसी स्टूडेंट का जो परसेंटेज होगा वो एटलीस्ट 60% क्लास 10 के अंदर होना चाहिए या मोर देन 60, तब वो क्लास 11 के अंदर एडमिशन ले सकता है, अदरवाइज नहीं। मतलब क्या है कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर एक कंडीशन है, मतलब इंडियन सिटीजन, और फिर उसी कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन है, मतलब 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ऐसा कभी भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि एक कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन दी जाती है, तो हम इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और इस टाइप के प्रॉब्लम को नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से ही सॉल्व किया जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट, और इसकी बॉडी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसका जो सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं और यहाँ पे हमारी कंडीशन फर्स्ट होती है और इसके बॉडी के अंदर एक और कंडीशंस लगाते हैं, कंडीशन सेकेंड। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होता है तब ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल होती है तो ये चीज चलती है, ये स्टेटमेंट क्या होता है, प्रिंट होता है। एंड अगर ये फर्स्ट हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो यहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाता है। मतलब ये क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, हमें ऐसे यूज करना होता है। पहले इफ स्टेटमेंट, कंडीशन, और फिर हम एक और कंडीशंस लगाते हैं, फिर ये स्टेटमेंट होती है। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल होती है तो यहाँ पे ये चीज स्टेटमेंट हमारी एल्स एग्जीक्यूट होती है, और अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये हमारी एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, तो हम इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। इसको हम बेटर तरीके से समझने के लिए फ्लो चार्ट का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमारा कोड स्टार्ट होता है तो हमें एक कंडीशन के अंदर लेके जाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंडीशन फर्स्ट। अब इस कंडीशन को हम चेक करते हैं, ये कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये लाइन एक्टिवेट होती है एंड ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर ये लाइन एक्टिवेट होके हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये लाइन एक्टिवेट होती है, यहां से हमको दूसरे कंडीशन के अंदर लेके जाया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ये लाइन एक्टिवेट होगा एंड ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लाइन एक्टिवेट होता है और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर हमारा प्रोग्राम स्टॉप होता है। ये इसका फ्लो चार्ट है, ऐसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल का हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है जिसको वोट देना है, ओके, तो वो वोटिंग बूथ पे जाता है वोट देने के लिए। तो यहाँ पे कंडीशंस लगाए जाते हैं कि जो भी पर्सन आएगा वोट देने के लिए उसका एज एटलीस्ट 18 होना चाहिए या 18 से एबव होना चाहिए और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ऐसा कंडीशंस लगाया जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो वोट दे सकता है, एलिजिबल है, अदरवाइज वो वोट नहीं दे सकता है। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एज वेरिएबल लिया एंड एक सिटीजन, जिसके अंदर एज के अंदर 20, सिटीजन के अंदर ट्रू रख दिया। यानी कि जो भी पर्सन है जो वोट देने जा रहा है उसका एज कितना है, 20 है, और इंडियन सिटीजन में ट्रू रख दिया, मतलब वो इंडियन सिटीजन है। अब यहां से हमारा कोड स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पे लिखा इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम एक और कंडीशन के अंदर आएंगे,
तो हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ लगाया, ओके। फिर हमने यहाँ पे लिखा सिटीजन डबल इक्वल टू ट्रू। अगर सिटीजन ट्रू होता है, मतलब इंडियन सिटीजन होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड यहाँ से ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होने पे हम यहाँ से एल्स में आते हैं और ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है। लेकिन अगर ये पहला ही स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होता है तो यहाँ से हमारा कोड इसमें आ जाता है और ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होता है। तो अगर हम लोग बात करें इस कोड के अंदर क्या चीज आंसर आएगा, तो आंसर आएगा एलिजिबल टू वोट। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, एज के अंदर वैल्यू कितना है 20, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ये हमारी कंडीशन है। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। जैसे ट्रू होगा तो हम इसके अंदर आएंगे एंड इस कंडीशन के अंदर एंटर कर जाएंगे सेकेंड कंडीशन में। इस कंडीशन को चेक करेंगे, सिटीजन डबल इक्वल टू ट्रू, तो बिल्कुल सिटीजन में क्या है, ट्रू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, डबल इक्वल टू का मतलब इक्वालिटी चेक किया जाता है कि सिटीजन की वैल्यू जो है वो ट्रू के बराबर है या नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमने ट्रू रखा था। जैसे ट्रू होता है तो कोड हमारा यहाँ पे आ जाता है एंड इसको क्या करता है, प्रिंट कर देता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा एलिजिबल टू वोट एंड प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके